नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। मित्रों, चलिए नजर डालते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर, साथ ही उत्तर प्रदेश की मुख्य और प्रमुख खबरों पर भी। आज यूपी के किसानों, बुजुर्गों, मजदूरों, महिलाओं, बेरोजगारों और गरीब परिवारों, माता बहनों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। यूपी के अंदर योगी सरकार बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, बिजली और पानी की किल्लत को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी और जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें क्या-क्या करना होगा। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के नए भाव क्या हैं, यह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों तथा योजनाओं को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आज योगी सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। ये नियम आप पर लागू होंगे या नहीं, यह जानने के लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। हम आपको एक-एक खबर विस्तार से बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। यूपी में मतदाता पुनरीक्षण के अधिकांश फॉर्म वितरित, प्रशासन ने सभी जिलों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। समान सर्कल रेट लागू होने से घर खरीदारों को राहत, रियल एस्टेट लेन देन अधिक पारदर्शी और सरल होंगे। एटीएस ने 8 जिलों के मदरसों से शिक्षकों व छात्रों का डेटा मांगा, सुरक्षा जांच प्रक्रिया तेज हुई। कांग्रेस ने अवैध खनन में 2 आदिवासियों की मौत पर सरकार को घेरा, निष्पक्ष जांच और माफिया कार्रवाई की मांग की। नेशनल जम्बूरी में ओडीओपी प्रदर्शनी आकर्षण, हजारों स्काउट गाइड यूपी की कला व शिल्प को जानेंगे। लखनऊ में गुरु शिष्य परंपरा कार्यक्रम शुरू, छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की पहल। यूपी में ठंड और कोहरा बढ़ा, मौसम विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। यूपी पीएसएससी प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द जारी होगा, आयोग ने अभ्यर्थियों को वेबसाइट अपडेट देखने की सलाह दी। 20 नवंबर को स्कूल बंद होने की अफवाह गलत, प्रशासन ने स्पष्ट किया सभी कक्षाएं सामान्य चलेंगी। अदानी पावर की 1500 मेगावाट सप्लाई डील दस्तावेज अस्पष्टता से अटकी, नियामक ने अतिरिक्त जानकारी मांगी। यूपी ट्रैक साइकिलिंग टीम का चयन पूरा, खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटे। लखनऊ में प्रदूषण स्तर बढ़ा, शीतलहर से कुछ राहत, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह जारी की। कई जिलों में बीएलओ वितरण धीमा, मतदाता फॉर्म प्रक्रिया प्रभावित, आयोग ने समीक्षा के आदेश दिए। राज्य में निवेश माहौल सुधारने की पहल तेज, रियल एस्टेट और उद्योग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर। खनन श्रमिकों की सुरक्षा की मांग तेज, दुर्घटनाएं रोकने के लिए कड़े नियम और निगरानी की जरूरत बताई गई। फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना का दूसरा चरण शुरू, ओ लेवल और सीसीसी कोर्स में बड़े पैमाने पर आवेदन। पिछड़ा वर्ग विभाग ने कंप्यूटर ट्रेनिंग टाइम टेबल जारी किया, पंजीकरण केंद्रों पर भीड़ बढ़ी। विकसित यूपी 2047 रोडमैप में महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए नई योजनाएं शामिल। बिजली बिल माफी योजना से करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत, सरकार ने लंबित बिलों पर बड़ी छूट दी। पीएम सूर्य घर योजना में यूपी तेजी से आगे, लाखों घरों में रूफटॉप सोलर लगने से राज्य तीसरे स्थान पर। वृद्ध पेंशन के आवेदन अब ऑटो एंट्री से होंगे, बुजुर्गों को अतिरिक्त प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। डिजिटल शिक्षा सुधार में युवाओं के लिए नए ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण शुरू, प्रक्रिया को सरल बनाया गया। तेज हवाओं और गिरते तापमान के बीच कोहरा बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित।
विकास योजनाओं में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश जारी। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्टार्टअप और कौशल विकास पर व्यापक फोकस किया गया। स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने का काम तेज, आधुनिक कक्षाएं और नई स्कॉलरशिप मॉडल लागू होने को तैयार। पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी, किसानों के खातों में राशि डीबीटी से पहुंची। यूपी के लाखों किसानों की अगली किस्त फार्मर आईडी न बनने से अटक सकती। सीएम योगी ने 15 नए मेडिकल कॉलेजों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। गोंडा से पीलीभीत तक स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा। कुंभ मेला तैयारियां तेज, संगम तट पर कल्पवास शुरू होते ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में उमड़ी। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला चरण दिसंबर 2025 तक शुरू होने की उम्मीद, रनवे निर्माण लगभग पूरा। गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ जयंती पर भव्य आयोजन, मुख्यमंत्री योगी ने पूजा कर आशीर्वाद लिया। आईआईटी कानपुर ने एआई आधारित कैंसर डिटेक्शन डिवाइस लॉन्च किया, जल्द अस्पतालों में शुरुआती पहचान में मदद करेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विस्तार के दूसरे चरण को मंजूरी, 300 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू। ताजमहल क्षेत्र में 500 मीटर तक सिर्फ ई रिक्शा अनुमति, आगरा में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास तेज। मेरठ पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, 28 आरोपी गिरफ्तार, विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया 22 जनवरी 2026 से भक्त गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। लखनऊ में 3 दिवसीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम शुरू, सरदार पटेल जयंती को लेकर युवा बड़ी संख्या में जुटे। आईवीआरआई ने देसी गाय की नई नस्ल मेरठी को मान्यता दिलाई, दूध उत्पादन और सूखा सहन क्षमता बेहतर। सहारनपुर में लकड़ी माफिया और पुलिस मुठभेड़, 2 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में ठंड से राहत हेतु भक्तों को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे से 12 गाड़ियों की चेन दुर्घटना, 5 लोग घायल होकर अस्पताल भेजे गए। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिरा, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की। सीएम योगी ने कहा, नए यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं, लूट छीन की घटना के आरोपी घंटों में पकड़कर कार्रवाई की जाती है। तेंदुओं के गन्ना खेतों में बसने से मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा, खेतों की नरम मिट्टी व भोजन से वे मोटे हो रहे। कानपुर फैक्ट्री में 4 युवकों की मौत, बंद कमरे में अंगीठी से निकले धुएं से दम घुटने की आशंका। अदानी पावर की $2 बिलियन कोयला परियोजना का वीजा सौदा रोका गया, नियामक ने लागत आकलन असमर्थित पाया। ऑटोमोबाइल थोक बाजार में यूपी देश में दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र अकेला प्रदेश है जो इससे ऊपर है। गन्ना फसल के लिए चीनी मिलों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में 8.1% की बढ़ोतरी। गोरखपुर में नई आरएफएसएल लैब शुरू, सीएम बोले, आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी तेज हुई। झांसी में 82.5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बढ़ता दिखा। संपत्ति पंजीकरण में फर्जीवाड़े पर रोक के लिए नए नियम लागू होंगे, सत्यापन और स्वामित्व की प्रक्रिया और सख्त बनेगी।